ऐसा लगता है चमकीली रानी यही है। हमें ये बात बाबू भैया को बतानी होगी। लेकिन हमारे पास इतना वक्त नहीं है और हम उसे हाथ से जाने नहीं दे सकते। मैं चाहता हूँ। रुक जाओ। जाल में ट्रोल शिविर के सान दानव, ये शायद मेरा पीछा कर रहे होंगे। हाँ, पंसी गुफा में आने की हिम्मत कैसे की इन्होंने। मैं लोमड़ी रानी इन जैसों से बिल्कुल नहीं डरती। बाबू भैया, क्या वो ठीक है? मुझे लगता है कि तीनों लोगों में शत्रुता और भी बढ़ रही है। कोई घुसपैठिया होगा। मुझे ये क्या हो गया? हम चारों बहनें सेलेस्टियल महल में फूलदान में कैद थे। सेनापति जुआलिया हमारे मालिक थे। अच्छा, तुम्हारी चारों बहन दिव्य महल के फूलदान में कैद है? हालांकि सेनापति जुआलिया ने फूलदान जानबूझकर नहीं तोड़ी थी। हम सभी उस महल की जिंदगी से थक चुके थे और जो कुछ भी हुआ वो हम सब वही चाहते थे। अरे ऐसी बात है तो तुम लोगों को सेनापति के पिताजी को बुला लेना चाहिए। और ये तो अच्छा हुआ कि हम चारों के शीशे खुले मैदान में गिरे और हमारा इंसानों में पुनर्जन्म हुआ। लेकिन फिर हम पर दुश्मनी का भूत सवार हो गया। ट्रोल राजा ने हमारा शिकार किया। सिर्फ मैं अकेली भाग निकलने में कामयाब रही और मेरी सारी बहनें फंसी रही। जो हो गया उसे भूल जाओ। अब सबसे जरूरी बात यह कि तुम्हारी चारों बहनों को बचाना है। अरे तुम ये क्या कर रही हो? खड़ी हो जाओ। तुम्हारा दिल तो बहुत साफ है। तुमने मेरी पिछली गलतियों के बारे में कुछ भी नहीं कहा। मैं तुम्हारी बहुत आभारी हूँ, लेकिन हम बहनों को बचाना ऐसा खतरनाक काम मैं तुम्हें नहीं करने दूंगी। अरे तुम्हें अचानक क्या हो गया? सेनापति, ट्रोल शिविर के लोगों के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। हालांकि सान राक्षस अब एकांत में अभ्यास कर रहे हैं। शिविर का प्रबंधन उनके शिष्य ट्रोल राजा द्वारा किया जाता है, जिन्हें अस्मोदन शिष्यों में सबसे मजबूत कहा जाता है। मुझे परवाह नहीं वो कोई भी हो, बस मेरे हाथ लग जाए, उसे छोड़ूंगा नहीं। हाँ, सही है। मैं अपने पालतू जानवरों को मारने के लिए उससे हिसाब बराबर करूंगी। शांत हो जाओ। बल के प्रयोग से कोई हल नहीं निकल सकता। यह सब गलतफहमी के कारण होता है। सबसे पहले मैं उन लोगों से बात करूंगा, फिर जाकर हम कोई निर्णय लेंगे। अच्छा, ठीक है। शुक्रिया, शुक्रिया आपका।
ठीक है, चलो आगे बढ़ो। ट्रोल शिप यहीं पर है। मुझे पक्का यकीन है कि मेरी बहनें भी यहीं होंगी। ओ जी, बोलो जी, कौन हो तुम? मैं हूँ आकाश, होशियारपुर के मठ से आया हूँ। यहाँ के राजा से मिलना है। यहाँ आना मना है। अब जाओ यहाँ से। अच्छा, कहाँ हो तुम बहनों? हाँ? चुड़ैल, पकड़ो उसे। ये उन्होंने ही पहले हमला किया। अरे संभल कर। और तुम कहीं जल्दी से छिप जाओ। तुम्हारा यहाँ होना हम सबके लिए रोना ना बन जाए। अभी बता ये ले। जोर का जंजाल। जो हुकुम। रुक जाओ, गलतफहमी हुई है, झगड़ा मत करो। गलतफहमी? एक तो तुम लोग मेरे शिविर में आए और ऊपर से मेरे आदमियों को मारा। ये कैसी गलतफहमी? हमारे पास और कोई चारा नहीं था। हम आपसे मिलना चाहते थे, इसीलिए मजबूरी में ये सब करना पड़ा। ओह, मुझसे मिलना चाहते थे? अच्छा, तो आप ही हो टोलपुर के राजा। गुस्ताफी माफ कर देना। क्या चाहते क्या हो तुम? हम यहाँ सफेद परी को ढूंढते हुए आए हैं। सफेद परी? हाँ, याद आया। मैंने ही उन तीनों बहनों को पकड़ा था, लेकिन तुम उसकी पूछताछ क्यों कर रहे हो? आखिर बात क्या है, बताओ। नहीं, बिल्कुल नहीं। सच बताओ तो सफेद परी हमारी दोस्त है। अच्छा, तो तुम उससे मिले हुए हो और उसकी बहनों को छुड़ाने आए हो? नहीं, आप अभी भी गलत समझ रहे हो। सफेद परी ने कहा था कि उन चारों बहनों से कोई गलती हुई थी, लेकिन कुछ गलती हुई थी? तुम मुझे सीधे सीधे बताओ, उसने तुमसे क्या कहा है? मुझे तो लगता है तुम भी उसी की तरह हो। मामू, अरे रुक जाओ, मैं बात कर रहा हूँ ना। मुझे पता है कि वो लोग गलत है। उन्होंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। जानबूझकर नहीं किया। उन परी तो छोटे छोटे बच्चों को खा जाती है, और वो हरी परी अपने ही लोगों को खत्म कर देती है। नील परी चोरी और कत्ल करती है। ऐसा कोई जानबूझकर करता है भला? अरे लेकिन सफेद परी, इन्होंने जो कुछ भी कहा क्या वो सच है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या सफेद परी? ले 440 का पटका। अब होगा हमला। झिंगा कवच रिंग रिंग रिंगा।
कितनी बेकार चाल थी। बाबू भैया, अरे ये क्या? झींगा कवच रिंग रिंग रिंगा। ये मामू, ये ले बाज कवच। अरे ये क्या? अब तुम बच के कहाँ जाओगे? झींगा कवच रिंग रिंग रिंगा। हाँ, भाग्य का पत्थर। ए लड़के, तुम मेरे साथ अंदर चलो। महाराज, लोमड़ी रानी अब ठीक हो चुकी है। वैद्य ने 2-3 दिन आराम करने को कहा है। माफ करना, कहीं मैंने तुम्हें ज्यादा पीट तो नहीं दिया? अपनी हड्डी मजबूत है। तुम्हारे आने से पहले मैंने मेरे एक सेनापति को होश में लाया। तुम मानो या ना मानो, लेकिन मेरे हिसाब से ये जादू कोई मामूली जादू नहीं है। ये बहुत ही खतरनाक है। और इसे काबू में पाने के लिए मैंने समाधि अग्नि का इस्तेमाल किया और मुझे लगा तुम यहाँ हमला करने आए हो। तो मठ में शिष्य को प्रभावित करने के लिए शत्रुता शुरू हो गई। बिल्कुल। स्थिति मेरे विचार से भी ज्यादा बदतर है आकाश। और तो और ज्यादा से ज्यादा लोग इसका शिकार बन रहे हैं। मुझे नहीं पता कि इस सब को किस तरह से खत्म किया जाए, लेकिन गुरुजी ने एक बार मुझसे ये बात कही थी कि भाग्य का पत्थर जिनके पास होगा वही चुने हुए लोग इसे रोक सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है कि सिर्फ तुम जैसे चुने हुए लोग ऐसे कुछ नफरत से प्रभावित दानवों से बात कर सकते हो? बताओ मुझे। ये बैर कमजोर लोगों के दिमाग और बुरे विचारों को नियंत्रित कर रही है। एक बार दुश्मनी होने के बाद वे लोग राक्षस बन जाएंगे। इसलिए उन बहनों ने सभी तरह के बुरे काम किए, वो भी अपने ही लोगों पर। अब सफेद परी की शुद्धिकरण की गई है। वो फिर से ऐसा बुरा काम कभी नहीं करेगी, मैं वादा करता हूँ आपसे। लेकिन गलतियां होती हैं, चाहे कोई भी वजह हो। उन बहनों ने लोगों को नुकसान पहुंचाया है। सेनापति जग्गू जिगर की तरह उन बहनों ने भाग्य के फूलदान को तोड़ा है। फिर भी उन्हें वहां से निकाल दिया गया और उन्हें कड़ी सजा सुनाई गई। अरे जनरल ज्वालिया को हमारी वजह से इतनी बड़ी सजा मिल गई। और नहीं तो क्या। बाप रे बाप, इतनी बड़ी सजा, वो भी एक फूलदान को तोड़ने के लिए। बिल्कुल सही, ये बहुत गलत है। सुना है कल उन्हें दलदली नदी के पास सजा दी जाएगी। अरे सुनो, मेरी एक बार फिर से मदद कर दो। दरअसल सेनापति जमशेद अभी भी दिव्य महल के महाराजा के पास काम कर रहे हैं। वो महाराजा के महल में उनकी सारी चीजों का अच्छा ख्याल रखते हैं। तब से हम सभी बहनों को वो बहुत ज्यादा पसंद है। क्या कहा? सेनापति जमशेद महाराज के सहायक है क्या? शेरू ठीक है, फूलदान गलती से टूट गया होगा। पता है, उन्होंने कई सालों तक हमारी देखभाल की और वही थे
जिन्होंने हमें इंसान बनने का मौका दिया। हमें बस अपना एहसान चुकाना है। हम उन्हें तकलीफ में नहीं देख सकती। हमारी मदद करो। हम उन्हें उस महल से बाहर निकालना चाहते हैं। उन्हें देखना चाहते हैं हम। उनके लिए हम चारों बहनें अपनी पूरी शक्ति न्यौछावर कर देंगे आपके सामने और शीशा बन जाएंगी, चाहे इसके लिए ये भी करना पड़े। टोलपुर के राजा, इनकी बहनों को रिहा कर दो। एक बार मेरी कमिटमेंट सुन लो और मैं दुश्मनी खत्म करने का कोई ना कोई रास्ता निकालता हूँ, ताकि तुम्हें फिर से कोई भयानक कदम न उठाना पड़े। ठीक है, तुम अपना वादा याद रखना, लेकिन इस काम को पूरा करने के लिए तुम्हें बहुत देर हो चुकी है। आप फिक्र न करें शेरू। सुनो, अब मैं होशियारपुर के गुप्त पैतरों का इस्तेमाल करने वाला हूँ। तुम पृथ्वी और बाकी सबको बता देना कि मेरी मदद करने दलदली नदी के पास जल्दी से जल्दी मिले। शेरू, मेरी बात दिमाग में उतरी है ना? दिमाग में लॉक कर लिया है। अग्निसुर, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मुझे आदेश दीजिए। मैंने उस शक्ति को महसूस किया है और वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो अग्निसुर, मुझे ये बताइए, क्या वो फिर से आ सकते हैं? सही कहा। इस सेना की गन तो बिल्कुल वैसी ही है जैसे 500 साल पहले थी। वो सब फिर से इकट्ठा हो रहे हैं मेरे काम में टांग अड़ाने के लिए। अग्निसुर, मुझे कोई हुक्म दीजिए मेरे आका। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? सिर्फ 2 महीनों में मेरे पास इतनी शक्ति जमा हो जाएगी कि मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा और फिर तीनों लोगों पर सिर्फ मेरा ही राज होगा। हर किसी की जिंदगी और मौत सब मेरे हाथों में होगी और वो 15 चुने हुए योद्धा एक साथ भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। समझे तुम? समझ गया का? मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुम उन सारे चुने हुए लोगों को ढूंढ निकालो और सबको खत्म कर दो। जो हुक्म आका।